स्टूडेंट्स, आज अपन कक्षा 10वीं ओपन परीक्षा के लिए फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं, है ना। विषय का नाम है व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन के प्रश्न उत्तर को किस प्रकार लिखें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, है ना। देखिए, सारे प्रश्न उत्तर को एकदम रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इस वीडियो देखने के बाद जो भी नए बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, है ना, वे जो है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं सारे विषय का शॉर्ट वीडियो ऐसे बनाते जाऊँगा। सारे अध्याय का तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे अध्याय रहेंगे जिसको आपको एकदम समझना है। उन अध्याय को यदि आप समझ जाते हैं तो आपका जो पेपर है बहुत अच्छा जाएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। हाँ, देखिए बच्चों, आओ शुरू करते हैं। व्यवसाय के बारे में समझते हैं। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करना है अभी, है ना। तो देखिए, हाँ, व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहले दोस्तों आपको पॉइंट 1 बना लेना है, 4-5 को, है ना। तो इसका आर्थिक यानी क्या होता है? अर्थ यानी होता है पैसा, धन से संबंधित। तो धन से संबंधित पहला उद्देश्य है लाभ कमाना। हम व्यवसाय बिजनेस क्यों करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रतियोगिता होता है दोस्तों। जैसे हम एक समोसे का ठेला ही अगर लगा देते हैं कहीं पर भी, तो वो भी एक व्यवसाय कहलाता है, परंतु वो एक छोटा व्यवसाय है। आप जो है इसमें उस उदाहरण को डाल सकते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से, है ना, व्यवसाय किया जाता है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है ग्राहक बनाना, है ना। अपने उत्पादों को आकर्षक तरीके से लोगों तक पहुंचाना, है ना, और बताना, इसको बोलते हैं ग्राहक बनाना। ग्राहक बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? शुरुआत में अच्छे चीज़ों को दिखाते हैं लोगों को, ताकि वे जो है आकर्षित हो अपनी तरफ। साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, है ना, जो दिए गए साधन हैं, जैसे कच्चा माल खरीदना, मशीन खरीदना, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम सामान्य ही कोई मशीन की बात करते हैं, जैसे हमको गिलास बनाना है, ठीक है। कौन सा गिलास? प्लास्टिक वाला गिलास आता है, तो उसके लिए हमको पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, मशीन खरीदना पड़ेगा, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, ये सारे बातों को लिखना है, ठीक है। चौथा है नियमित नवप्रवर्तन। व्यवसाय गतिशील है और उपक्रम के लिए वातावरण में हुए परिवर्तन को अपनाकर ही निरंतर सफल हो सकते हैं। नव परिवर्तन का अर्थ है नया परिवर्तन। जैसे कि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं दोस्तों, उसमें हमको हर बार कुछ नयापन लाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे हम नड्डा मुर्कू का पैकेट बनाते हैं, ठीक है, उसमें एक ही पैकेट को चलाते रहते हैं तो हमारा बिजनेस कभी कभी लो हो जाता है। तो उसमें हम कुछ नया चीज़ डाल देते हैं, जैसे नमक मिर्ची का थोड़ा छिड़काव कर दीजिए, उससे उसका स्वाद, जैसे कुरकुरा बनाते हैं उसका स्वाद बढ़ जाता है। और उसमें नया पैकेट तैयार कर दीजिए, तो ये होता है नया परिवर्तन करना। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। अब आप बोलेंगे जो लिखा है सर उसको नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो उदाहरण बता कर लिखेगा उसको और अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। ये तो गाइड है, हमको इसमें सिर्फ गाइड कर रहा है कि कैसे आंसर लिखना है ना। हाँ, देखिए प्रश्न 7वां यहाँ पर है, व्यवसाय के मानवीय उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों, आर्थिक उद्देश्य अलग होता है, मानवीय उद्देश्य अलग होता है, वैश्विक उद्देश्य अलग होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें हम कैसे लिखें अलग अलग, इसमें मानवीय उद्देश्य अलग होता है, तो उसको समझ कर लिखना है। मानवीय उद्देश्य यानी कि मानव, हमारे जो मनुष्य हैं हम लोग, है ना, इसके लिए व्यवसाय के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या क्या लाभ हमको मिल सकता है। तो उसी पर ही देखिए, इसमें जैसे पॉइंट दिया है, कर्मचारियों का आर्थिक उद्देश्य, कर्मचारियों का सामाजिक संतुष्टि, मानवीय संसाधन का विकास, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक कल्याण। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पॉइंट याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहला दूसरा तीसरा करके उसको एक्सप्लेन बस कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, कर्मचारी को आर्थिक कल्याण है, तो मुझे ये याद रखना है कि मनुष्य का मानव जीवन में इसका क्या क्या लाभ मिलता है। तो देखिए बच्चों, व्यवसाय में क्या होता है, जब बिजनेस करते हैं हम, जहाँ कहीं पर जब हम व्यवसाय खोलते हैं तो हमको 4-5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है या 100 लोगों की आवश्यकता। जैसे कारखाना ले लेते हैं, वो हमारा व्यवसाय है। अब हमको मजदूरों की आवश्यकता होगी कि नहीं, तो इससे लोगों का कल्याण होगा कि नहीं। हाँ, यही है व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य। तो यदि कोई व्यक्ति किसी कारखाना में काम करता है तो उसको क्या क्या मिलता है? प्रोविडेंट फंड के लाभ मिलता है, पेंशन मिलता है, चिकित्सा सुविधा है, आवासीय सुविधा है। कई लोग देखे होंगे कारखाने में वहीं पर उनको आवासीय यानी घर रहने की सुविधा दी जाती है। इन सारे बातों को आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मानव का इसमें कल्याण होता है। कर्मचारियों की सामाजिक संतुष्टि लिखा हुआ है ना। जैसे कि नियुक्ति जब हम करते हैं, किसी को नौकरी पर रखते हैं, तो उसके
पढ़ा लिखा नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, लेबर कुली का काम दे देते हैं ना। ठीक है, आप साफ सफाई का काम करो, ये लोहे को यहाँ से यहाँ उठाकर वहाँ ले जाओ, ऐसा काम दे देते हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जैसे कोई इंजीनियरिंग किया है ना, पॉलिटेक्निक किया है या कुछ पढ़ा लिखा है ना, तो उसको सुपरवाइजर का पोस्ट दे देते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं आप। यानी कि यहाँ पर है ना, व्यक्ति की नियुक्ति जो है उसकी योग्यता को देखकर करना चाहिए, तब उसको संतुष्टि प्राप्त होगा, है ना। भाई अब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो नौकरी में चला गया, आप उसको मजदूरी वाला काम करवाओगे तो वहाँ पर संतुष्टि नहीं होगा। तो संतुष्टि का अर्थ यही है कि जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको काम कराया जाए, यही है सामाजिक तथा मानसिक संतुष्टि। अब तीसरा है यहाँ पर मानवीय संसाधन का विकास, है ना। इसमें मानवीय संसाधन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मानवीय संसाधन का अर्थ होता है लोगों को यदि उसको काम नहीं आता है तो उसको पहले प्रशिक्षित किया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको ये काम को ऐसे करना है, ठीक है। तो उसी को अपन मानवीय संसाधन बोलते हैं। चौथा है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक कल्याण। देखिए इससे क्या होता है, समाज में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, उनके पास रोजगार नहीं होता है ना, धन की कमी होती है। तो जब हम उनको नौकरी दे देते हैं तो उनको क्या है, मानसिक रूप से वे जो है स्ट्रांग हो जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करके समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे अपन देखते हैं। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न 10वां है, व्यवसाय किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है, किन्हीं 5 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये प्रदूषण के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। व्यवसाय कोई बिजनेस होता है वो पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है। जैसे कोई कारखाना है उससे निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। मालगाड़ी जो चलता है ना, जैसे मोटर हो गया, ट्रक हो गया, है ना, तो अपने बिजनेस के लिए हम उसका यूज़ करते हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण होता ही है, ठीक है। और नदी नहरों में इसका जो हानिकारक कचरा है, केमिकल है, वो पानी के माध्यम से चला जाता है। तो ये सारी बातों को मैं जो बोला हूँ उसको आपको उसमें लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। हाँ देखिए प्रश्न 15, ग्राहकों के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व के बारे में बताना है। जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके लिए जो व्यवसाय होता है ना, जो व्यवसायी होते हैं, जिन लोग बिजनेस चलाते हैं या कोई धंधा करते हैं, ठीक है, उनके लिए ग्राहकों के प्रति क्या क्या कार्य होना चाहिए, ये पूछा गया है प्रश्न में। अब इसको कई प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, है ना। व्यवसाय में ग्राहकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसमें क्या भूमिका होना चाहिए, व्यवसायी को ग्राहक के लिए किस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। ये जो सारे बोल रहा हूँ सब एक ही प्रश्न है, आप कंफ्यूज मत होना। व्यवसाय, ग्राहक शब्द व्यवसाय के उत्तरदायित्व वाला आएगा तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वही आंसर लिखेंगे। तो वस्तु और सेवा कैसी होनी चाहिए उसको ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए। वस्तु जो है कैसा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी गुड होनी चाहिए, है ना, ठीक है, तभी जो है ग्राहक आप तक पहुंचेगा, ठीक है। यदि किसी ग्राहक को आपने गलत चीज़ दी है तो यदि वो आपके पास वापस कराने आता है तो उसको बिल्कुल उसको वापस कर देना चाहिए, ताकि वो ग्राहक जो है डबल आपके पास आए। और है ना, कम बजट वाले ऐसे वस्तुओं को जिसे गरीब भी खरीद सके, ऐसे वस्तुओं को भी बनाना चाहिए ताकि गरीबों तक वो जा सके वो वस्तु जो है। और आजकल तो दोस्तों देखिए आप लोग, मोबाइल का व्यवसाय सबसे बड़ा व्यवसाय बन चुका है अभी। मोबाइल और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है ना, ये हर घर में आप मोबाइल देखेंगे, सस्ता मोबाइल आता है आजकल। इन बातों को भी आप यहाँ लिख सकते हो उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यवसाय अध्ययन में प्रदूषण शब्द क्यों आ गया है, ठीक है। तो व्यवसाय से प्रदूषण भी होता है दोस्तों, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। तो प्रदूषण की परिभाषा देना है, इसके प्रकारों को लिखना है। तो आप कक्षा 8वीं 7वीं जिसमें भी पढ़े होंगे और आप लोग को लिखने आएगा। यहाँ पर बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं दोस्तों। उसको पॉइंट वाइज थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, इसको बता सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जल प्रदूषण को अलग से पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसके प्रभाव और उल्लेख को लिखिए। तो इसको भी आप बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जल प्रदूषण में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे आसपास के तालाब होते हैं उसको कूड़ा करकट को फेंक दिए, नदी में कूड़ा कचरा को फेंक देते हैं, मानव शरीर को, पार्थिव शरीर को फेंक देते हैं, इससे जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है।
है ना। तो यहाँ पर जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, और जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, इससे मनुष्य को बहुत खतरा होता है। इससे हमको टाइफाइड, पीलिया, हैजा इत्यादि बीमारी हो सकती है, ठीक है। बच्चों से इसको बहुत नुकसान पहुँचता है ना। तो ये सारी जानकारी को आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है।